जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या हूँ। मेरा चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में निःशुल्क में शिक्षा और दीक्षा दिया जाता है। माता रानी की दुआ से, माता रानी की आशीर्वाद से ही दीक्षा दिया जाते हैं निःशुल्क में, और कुछ भी नहीं है। जो कोई भी हमारे केंद्र में संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है सोहम मंत्र कहाँ से आया है। इस वीडियो को देखने से पहले जो कोई भी भाई बहन है, माता पिता है, बुजुर्ग हो, कोई भी साधु संत है तो ज़रूर कमेंट करिए इस वीडियो को। ये छोटा सा मंत्र है और प्राचीन मंत्र है, जो कि साधु संत का रिद्धि सिद्धि देने वाला, समस्त सिद्धियों का पथ देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, मुक्ति देने वाला एक कुंडलिनी मंत्र है, जो सारे चक्र को जो कि जागृत कर देता है, जागरण कर देता, ऊर्जा को खुद में समाहित कर देता हो, जो कि आत्मा और परमात्मा का मिलन की रास दिखाता है। इसलिए जो कोई भी गन्ना खाए तो उसका रस का पता चलता है, कैसा लगता है स्वाद। उसी तरह जो कोई भी सोहम मंत्र का साधन किया है, जो कोई गुरुकुल में है, गुरु शिष्य में है, उसे पता होता है सोहम मंत्र की कितना सरल है और कितना भी कठिन है। जो कोई भी साधना नहीं किया है उसे कुछ भी नहीं पता होता है सोहम मंत्र क्या है और कहाँ से आया है, किस लिए आया है, कौन सी वेद में है। बहुत सारे ज्योतिषों में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, अष्टादश पुराण में लिखा है, 108 उपनिषद में लिखा है, जंत्र मंत्र तंत्र में लिखा है, नागा पुराण में लिखा है। मतलब होता है कि नागा विद्या होता है, अघर विद्या होता है, कि तारा विद्या होता है, सभी में लिखा है। परंतु जो ठोकी लोग होते हैं, ढोंगी लोग होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। जैसे कि कपड़ा पहनने से कोई भी साधु संत नहीं हो जाता है। जैसे दिखावाने से विदेशी का रंग, हल्दी का रंग होता है। इसलिए कोई भी ढंगी मतलब होता है कि कपड़ा पहनने से, चिता चैतन्य तिलक लगाने से कोई बाबा नहीं होता है। उसके पूरा ज्ञान होना चाहिए, साधन होना चाहिए, उसी मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। क्योंकि संसार में चलने के लिए बहुत सारे क्रियाकर्म करना पड़ता है। जैसे कि आप देखो, आप सोचो कि मैं एक साधु संत हूँ, फिर भी मैं काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। हम जड़ी बूटी बेचते हैं और लोगों के लिए, भलाई के लिए प्रयास करता हो, और पैरालिसिस से, पागल है, मुर्गी है, ऐसे सारे कोई सारे बीमार है, उसे तो इलाज करना पड़ता है जड़ी बूटी से। परंतु जो मंत्र होता है, किसी क्षेत्र में मंत्र का भी कार्य साथ देता है और तंत्र भी काम देता है। इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र सब तो एक ही हैं। आज का टॉपिक होता है कि सोहम मंत्र को जागरण करने से आपका भूत भविष्य वर्तमान तो सारे ज्ञान हो जाएगा और सब रिद्धि सिद्धि मिल जाएगा, अष्टादशी सिद्धि मिल जाता है। सारी संप्रदाय में ही लिखा है, ब्रह्म संप्रदाय लिखा है, श्री संप्रदाय लिखा है, सनक संप्रदाय लिखा है, रुद्र संप्रदाय में लिखा है, बहुत सारे संप्रदाय में लिखा है। इसलिए इसी सोहम मंत्र को जो गुरु शिष्य में संप्रदाय है उसे ही पता होते और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, कोई किसी का मंत्र में, झूठे मंत्र में पड़ जाता है सोहम साधना करने से। उसे पता नहीं होता, जब तक उसे साधन में ज्ञान नहीं होता, मतलब होता है कहाँ से आया, कौन दिया है, कौन सी गुरु दिया है, गुरु तो दिया है, कौन सी वेद का मंत्र दिया, ऐसे मन बह करके दे दिया है कि किस लिए दे दिया है। इसलिए पता होना चाहिए कौन सी वेद में आया, कि कौन सी पुराण में लिखा है। सभी पुराण सब वेद में लिखा है सोम मंत्र का। मतलब वो मंत्र कहाँ से आया, परफेक्ट तो होना चाहिए। हम है तो हमारा निवास होता है, इसी तरह हम है तो परमात्मा ही है ना। जीव और परमात्मा जब तक एक नहीं होगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलता है। ये शरीर होता है, ये माता की कृपा की होता है, ये शरीर होता है, माता रानी की शरीर होता है। इसलिए स्त्री कहा जाता है। जो शक्ति रहता है, ऊर्जा स्वरूप होता रहता है, वह परमात्मा होते, ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा जब तक नहीं मिलेगा, कोई भी मुख्य साधन नहीं होगा। चुटकी मारने से ब्रह्मा परमात्मा नहीं मिलता है, कोई देवी देवता को नहीं मिलता है। जब तक कोई भी साधना नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, रिद्धि नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगा। बहुत सारे तपस्या, कठिन तपस्या करने से ही मिलता है ब्रह्म पाने के लिए। परंतु इस संसार में जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, जो जिसे भगवान लिखा है उसे तो करना पड़ेगा। गुरु बिना कोई भी रिद्धि सिद्धि नहीं मिलता, कोई भी साधन का फल नहीं मिलता है।
आप लोग कहते हैं कि हम गुरु दीक्षा हम लेते हैं तो संकल्प भेज देते हैं, हाँ ठीक है संकल्प भेज देते, उसके सारे नियम कानून भेज देते हैं और आधार कार्ड, क्योंकि हमारा खाता में लिखना पड़ता है, उसका आता पता लिखना पड़ता है, उसके साथ आधार कार्ड का लिंक रखना पड़ता है, क्योंकि आगे में आपके ही भलाई हो, कोई भी आपको लांछना ना लगाए, उसके सिवा कोई भी उग्रवादी ना हो, कोई भी ऐसे शत्रु न गुप्त शत्रु ना हो कि सनातन धर्म को डुबाने के लिए ऐसी कोशिश है, इसलिए हम लेते हैं और कुछ भी नहीं है। और जो कोई भी जिसका भारतवर्ष में कई साल है, लड़का लड़की है, शादी वगैरह नहीं होता है और बहुत सारे परेशान होते हैं, जंतर मंतर टोना टोटका होता है, जैसे कि कारोबार नहीं चाहता है, उसका पत्नी चल अलग हो गया, पत्नी अलग हो गया, पति अलग हो गया, ऐसे बहुत सारी क्रिया होता है, जैसे कि आप खुद ही उसे निपटाना है और कोई दूसरा नहीं निपटाना है। जहाँ संसार में आप ढूंढने से भी आपका कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगा, आप रिद्धि नहीं मिलेगा, उसका काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपका लोग ठगते ही जाएंगे, वहाँ 10,000 20,000 30,000 40,000 लाख 2 लाख भेजने से आपका कुछ भी काम नहीं होगा। और एक बात है कि कोई भी भाई बहन देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। ऐसे भाई बहन होता है कि रातों में फ़ोन करते हैं, हम किसी का टाइम पास नहीं होते, हम भी टाइम नहीं होता है कि हमारा पूजा आराधना लगता है, और ऐसा लड़का होते गुरु के ऊपर बार बार सवाल करना पड़े। हम तो किसी को भी पहचान नहीं होते, फिर भी हमें दीक्षा देते हैं। हमारा काम है कि माता के निर्देश अनुसार आप सभी को दीक्षा देते हैं और कुछ भी नहीं है। और ऐसा रहता है कि कोई भी साधक रहता है तो मैं भगवान कृष्ण को भक्त बोलता है, तो कोई तो राम को भक्त बोलता है, मुझे मंत्र दे दो, ऐसे कर देगा। और कोई ऐसा भक्त होता है जो जुआ सट्टा लौटी के पीछे लगता है और बोलता है क्या है, मेरा टाइम नहीं है, मेरा बिल्कुल टाइम नहीं है, 10 दिन टाइम है, उसी समय में मुझे मंत्र दे दो, कोई भी सट्टा का नंबर दे दो, सट्टा का नंबर मिल जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है बेटा। जो कोई भी बेटा बेटी है पति पत्नी से रूठे है, बिगड़े है, खुद ही करना पड़ता है। जब तक खुद काम नहीं करेगा तो अनाज कैसे खाएगा, वैसे ही खुद साधन नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और उसे बांटने से, पैसा फेंकने से भी आपका कोई कुछ न काम नहीं होगा। हाँ, इलाज हो सकता है, कुछ भी काम हो, छोटा मोटा काम हो सकता है, परंतु नहीं है इतना बड़ा है। इस भारतवर्ष में बहुत सारे ठगी है, ढंगी है, इसलिए आप पैसा को वेस्ट ना करें। आप चाहते हैं तो हम संपर्क कर सकते हो, दूसरे के जरिए से आपसे काम होगा, उसे पैसे देना पड़ेगा, हम खुद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चेला है वो करेगा, बहुत सारे चेला है, उसे जो जिसे काम दिया है उसे करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। हम खुद नहीं करेंगे, हम दीक्षा देने हैं और उसे मार्ग रास्ते में चलाने के लिए हम खुद काम करना पड़ता है। और आयुर्वेदिक देना है, कोई किसी को जड़ी बूटी चाहिए तो हमें संपर्क करें, हम उसी का जड़ी बूटी देंगे और उसके इलाज के लिए गारंटी है, 100% गारंटी है। और कोई भी जंतर मंत्र तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, भूत प्रेत मरी मौसन चुड़ैल या खिनी को देखना चाहते हैं और देवी माताओं को कृपा पाना चाहते हैं, उसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हो। उसके सिवा और कुछ नहीं। सनातन धर्म आगे लेने के लिए हमारा प्रयास है। भारतवर्ष में बहुत सारे ढोंगी है, इसलिए ढोंगी से बचें और निःशुल्क में दीक्षा लें ताकि आपकी हर मनोकामना पूरा हो। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जीवन से कोई भी बुरा आप शब्द निकल गया तो आप सभी माता पिता भाई बहन को क्षमा चाहता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा कर दो और कुछ भी नहीं है। आज का टॉपिक है, आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखिए और उसका आंसर खोजिए। आप जब तक इस मंत्र को सोहम मंत्र का कमेंट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, हम तभी तक सोहम मंत्र का साधना नहीं डालेंगे, क्योंकि एक प्राचीन विद्या है, कुंडलिनी जागरण है, सब कुछ सिद्धि मिल जाएगा ब्रह्म स्वरूप में, आत्मा परमात्मा से। कोशिश करें आप सभी इस मंत्र के लिए, कहाँ से आया है, कहाँ पे लिखा है और कौन दिया है और कौन सी पुस्तक में लिखा, प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण में बोलने से नहीं होता है। कमेंट करिए, आपका जितना जानकारी है और कोई भी आसपास में साधु संत है उसे पूछिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए। ऐसे नहीं वैसे नहीं होता है। जो गुरुकुल संप्रदाय में होता है तो सहम मंत्र का उसे पता होता है। सनातन धर्म के लिए विशेष सूचनाएँ होता है। आप उसे ठीक से कमेंट करने से हमारा फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगा।
जो कोई भी लाखों में एक होता है, करोड़ में एक होता है, ऐसे आध्यात्मिक लोग होता है जैसे कि सनातन धर्म की उसे ठीक से पता होता है और आगे लेने की प्रयास करता है। इसलिए आप सभी को स्वागत है हमारे केंद्र पे। जो कोई भी भाई बहन माता पिता दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसका पास है पैसा है तो पैसा दो, नहीं तो नहीं है। हम किसी को 1 रुपये नहीं मांगते। और एक बात है कि कोई भी गुरु से ज़्यादा बातें ना करे और छल ना करे और उससे चतुराई ना करे। छल चतुराई करने से आपकी ही नुकसान होगा। इसलिए सतर्क रहना है। साधु संत से जितना पास है उसे सेवा करिए और दान पुण्य करिए, आपका ही मंगल होगा। जितना माता पिता का सेवा करेगा, भाई बहन की सेवा करेगा, बुजुर्ग को सेवा करेगा और साधु संत की सेवा करेगा, गुरु के प्रति सेवा करेगा, आपका निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगा। जब तक मछली पानी में है उसे कुछ भी एहसास नहीं होता है, जब पानी से बाहर निकल जाता है उसे एहसास आता है। वैसे ही साधक होता है, मछली की तरह तड़पना पड़ता है पानी को पाने के लिए। जब पानी मिल जाता है तो कुछ नहीं मिल जाता है, उसी मुक्ति हो जाता है। इसलिए भगवान को पा जाते हैं। मछली की तरह तड़पने से ही भगवान मिलता है। और एक बगिया के एक फूल होने से, एक फूल से अनेक फूल होता है। एक बार तो बगिया का एक फूल बनकर देखो, उसके बाद ही आपका सब मूल आएगा और भगवान का दर्शन होगा। तभी तक आपका कोई भी साधना सिद्धि नहीं होगा। जब तक एक बगिया का फूल नहीं होगा और उसका मालिक नहीं होगा, उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जो कोई भी साधना सीखना चाहते हैं हमें ज़रूर संपर्क करें। सोहम मंत्र कहाँ से आया है उसे ज़रूर कमेंट करिए और आपको इस वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो, नहीं तो नहीं। हमें कमेंट लाइक शेयर कुछ भी नहीं चाहते हैं। आपकी श्रद्धा विश्वास भक्ति से होना जरूरी है और साधु संत के प्रति भक्ति भावना विश्वास रहना चाहिए, ढोंगी से बचना चाहिए और माता रानी से आप सभी का मनोकामना पूरा हो। इतना ही दुआ करता हूँ माता से। जय माँ माता रानी, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।